जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रैप एनालिसिस की वीलॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। और आज की मार्केट ने नो डाउट काफ़ी सारे लोगों को बड़ा झटका दिया होगा, और ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड ही था। काफ़ी टाइम से इस चीज़ को हम लोग डिस्कस भी करते आ रहे थे। ड्यूरिंग द सेशन भी आप लोगों के साथ डिस्कशन हो रही होती थी कि कभी भी ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? ऑब्वियसली कोई चीज़ जब ऊपर जा रही है तो वो नीचे भी आएगी, और जब ऊपर ही ऊपर जा रही है तो फिर नीचे भी एक दफ़ा थोड़ा सा उसका इतना आना बनता है। तो बिफोर कंटिन्यूइंग, अगर आप हमारी सर्विसेज में दिलचस्पी रखते हैं, उसमें अगर आपको अकाउंट ओपनिंग की सर्विस, कंसल्टेंसी, बाय सेल अलर्ट, टेक्निकल एनालिसिस से कोर्स से रेलेवेंट कोई सर्विस अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो दिए गए नंबर पे आप रब्ता करके मजीद मालूमात ले सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारी बाय सेल अलर्ट की जो सर्विस है वो अभी नेक्स्ट मंथ के लिए हमने टोटली फ्री रखी हुई है। उसकी रजिस्ट्रेशन बेसिकली जो है वो 31 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगी। यानी 31 तारीख तक जो प्रोसेस फॉलो कर चुके होंगे उनको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिहाजा जिन दोस्तों ने अप्लाई किया हुआ है थोड़ा सा पेशेंस रखें, सबको मैं एक साथ जो है लिंक भेजूंगा ताकि आप लोग उसको टाइमली ज्वाइन कर लें। एक महीने के लिए आपको ट्रायल जो है उसका टोटली फ्री दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए किस तरीके से काम होता है। प्योरली टेक्निकल बेसिस पे होता है, वो आवाज़ों वाला कोई चक्कर नहीं है। प्योरली टेक्निकल्स के ऊपर काम होता है। बाकी जो दिलचस्पी रखते हो फिर फर्दर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपको हमारा काम करने का तरीका समझ आता है। प्योरली ये स्विंग ट्रेड के लिए, डे ट्रेड हम लोग नहीं करवाते। शरिया कंप्लायंस स्टॉक होंगे इंशाल्लाह ताला जो KMI हॉल में होते हैं। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। आप इस नंबर के ऊपर जस्ट व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप पे आपने कुछ नहीं लिखना है, सलाम दुआ अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ कुछ नहीं लिखना है। जस्ट आपने लिखना है बाय सेल सर्विसेज। आपको जो है फॉर्म एक रिसीव होगा, वो आपने फिलअप करना है। आपको फिर उसके बाद लिंक रिसीव हो जाएगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकेंगे। 31 तक ही है, उसके बाद जो है फर्दर जो क्वेरीज है उसको हम इंटरटेन नहीं करेंगे। सो इफ़ यू आर विलिंग तो ज़रूर इसको एक्वायर करें। इस सर्विस से ज़रूर बेनिफिट लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट्सएप के ऊपर हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। काफ़ी सारे यानी ट्रेडिशनल तरीका जो होता है न्यूज़ के आर्टिकल शेयर किए जा रहे होते हैं। आर्टिकल्स पर्सनली मैं खुद भी नहीं पढ़ता, और इतने लंबे लंबे बोरिंग आर्टिकल। मेन चीज़ ये न्यूज़ आपको समझ आ जाए, किसी न्यूज़ में आप दिलचस्पी रखते हैं तो उसको फर्दर आप डिग डाउन कर सकते हैं। सोर्स के साथ जो है न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती है कि किस प्लेटफॉर्म से किधर शेयर की गई है, और टू द पॉइंट न्यूज़ होती है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं ये सारी न्यूज़ टाइमली लेने के लिए, सारी अपडेट्स चैनल के रिगार्डिंग मेरे एंड से जो अपडेट्स होंगी वो सारी आपको इधर ही मिलेंगी, कोई और ग्रुप नहीं है। तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप जो है अपडेटेड रह सकें। चलते हैं FFC की तरफ। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, इसका वीलॉग आपके साथ मैंने यहाँ 13 जनवरी को बनाया था, और इसकी करेक्शन आपके साथ डिस्कस करी थी कि 570-73 तक हो सकती है ये वर्किंग। अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये स्टिल हमारे पास जो है करेक्शन इसकी ब्रेकआउट के बाद अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो कि अब मुझे पर्सनली होते हुए दिख रही है। लिहाजा इस व्लॉग को मैं इसी तरीके से कंटिन्यू करूँगा, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि लेटर ऑन, सूनर और लेटर आइटम जब अपनी करेक्शन करता है तो वो अपने लेवल्स को सेट करता है बाय हुक और बाय क्रुक। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसने इधर 614 से अपना एक जो है ब्रेकआउट देके यहाँ पे इसने अपना एक, अगर मैं इसको इधर बिल्कुल पीक पे इसके ले जाऊँ, पिन पॉइंट कर दूँ इसके 683, हम इसको राउंड फिगर कंसीडर करेंगे, बड़ा स्टॉक है। 684 के पास इसने अपना हाई लगाया था, और यहाँ पे अगर मैं इसका बॉटम मार्क कर दूँ 650 और 683 के बिटवीन ये फ्लक्चुएट हुआ है कि इसने बड़ा हेल्दी गेन दिया, और उसके बाद ठक करके नीचे आया। और आया भी कब? जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, जब इसका प्रॉफिट जो मार्जिन है कितना ज़बरदस्त इन्होंने पोस्ट किया है। बल्कि वो मैंने आप लोगों के साथ, मेरे ख्याल में, आई एम श्योर नॉट ख्याल में, एक सेकंड में आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो है इसके रेलिवेंट जो है, अच्छा एक और ये बात से बात निकली, अभी ये नया एक अजाब आ गया है, कोई पता नहीं नीपा वायरस, छीपा वायरस, क्या वायरस, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए। तो ये इस तरीके की भी न्यूज़ेस जो है सर्कुलेट कर रही हैं। ये देखिए, फौजी फर्टिलाइज़र पोस्ट ₹73.5 बिलियन प्रॉफिट फॉर 2025। तो एक ये बड़ी ज़बरदस्त जो है अचीवमेंट थी। और अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे तो इसमें ऊपर का लॉक लगना चाहिए था, जो कि हो सकता है कल लग जाए, क्योंकि मार्केट है, पैनिक होती है, और मार्केट को ड्राइव करने में बहुत सारे स्टॉक्स जो हैवी वेटेज हैं। ये मैंने आप लोगों को सुबह जो मार्केट का एनालिसिस, जो ड्यूरिंग एनालिसिस होता है ड्यूरिंग द मार्केट, वो आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये स्टॉक उनमें से एक है जो मार्केट को ड्राइव कर रहे थे। तो ज़ाहिर है ये हिला है, तो इसने झटका भी दिया है, फिर फुल टाइम ज़बरदस्त वाला। अगर आप देखें तो ₹70 माइनस किया है यहाँ, अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस कैंडल में अगर आप देखें ₹70 नेगेटिव हुआ है।
तो जिन बेचारों ने बगैर देखे बगैर सोचे समझे चलती बस में जो सवार हुए हैं, जिन्होंने पीछे कुछ नहीं देखा और बस बैठ गए कि भाई बस ऊपर ही ऊपर है, तो वो यकीनन धुल गए होंगे। तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये कि वर्किंग करके अगर आप नहीं करेंगे, और जिस तरह अभी गोल्ड में लोग पीछे भाग रहे हैं, तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का सिचुएशन जो आने वाले टाइम में दिख सकता है। कब दिख सकता है ये किसी को नहीं पता, बट जिस तरीके से अब हर किसी के मुंह पे गोल्ड 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 या सिल्वर सिल्वर गोल्ड सिल्वर गोल्ड सिल्वर चल रहा है, जब अमूमन याद रखें, जब किसी भी स्पेसिफिक कमोडिटी या स्टॉक के ऊपर या किसी हाउसिंग स्कीम के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा होने लग जाए ना, कि भाई इसको उठा लो इसको उठा लो अभी डबल हो जाएगा आगे चला जाएगा, वहाँ पे मोहतात हो जाए। सिंपल इज़ दैट। ये एक मैं बड़ा की पॉइंट आपको बता रहा हूँ और एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, हवाई बात नहीं कर रहा। तो बहरहाल, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिया और ये रुका किधर आके अपनी 588 और 595 की सपोर्ट के ऊपर। तो अभी फिल वक्त क्या करना चाहिए? फिल वक्त भाई ये एरियाज़ का रुकने वाला, लेकिन प्रेशर क्योंकि बहुत भरपूर था, तो मुझे पर्सनली लगता है ये यहाँ पे अब यहाँ तकरीबन 570 573 तक जो है कल हो सकता है इधर टैप करे। यहाँ से अगर घूमता है तो जाहिर सी बात है एक अच्छा जो है इसके अंदर मूव कैप्चर हो सकता है, बट पैनिक होगी तो उसमें घबराना नहीं है। तो जो लोग बेसिकली बैठे हुए एवरेज करने की इस्तात रखते हैं, तो वो इधर कहीं इसको एवरेज करके रेट नीचे ला सकते हैं, बाउंस देगा फिर निकल जाएगा। लेकिन ये कि अगर प्रॉफिट टेकिंग कर लिए निकल गए भले लॉस में निकलें, तो अभी फिल वक्त जो है वेट करें, किसी भी स्टॉक के पीछे इस तरीके से मत भागा करें। तो इंडिकेटर को देखें, इंडिकेटर भी कूल डाउन हो गया है। मैकडी को देखें तो वो भी फर्दर कूल डाउन हो रहा है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ तक जो है हमारे पास जो है दिख जाएगा। तो इन लेवल्स पे अगर आपको ये दिखता है 570 या 573 के पास, तो फिर इसके अंदर जो है दोबारा री एंट्री अगर कोई करना चाह रहा है या एवरेज करना चाह रहा है तो वो देख सकता है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। थोड़ी लंबी हो गई इसके ऊपर क्योंकि यकीनन इसके अंदर बहुत सारे लोग बेचारे बैठे होंगे जो परेशान होंगे, तो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम इसको मैं ज़्यादा दे दूँ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है यूबीएल। यूबीएल का भी कुछ इसी तरीके का गेम हुआ है। इसका वीलॉग आपके साथ मैंने 13 जनवरी को यहाँ डिस्कस किया था। पोटेंशियल पॉइंट से पीछे आया, इसने इधर से ही पुल बैक लिया और इन सारे टारगेट्स को अचीव किया। ऊपर तक नहीं गया लेकिन फिर भी एक हेल्दी गेन दिया और अब ये फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी इसके अंदर किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो मेरे ख्याल में अभी निकलने का टाइम नहीं है। 473 तक आप इसको जो एवरेज कर सकते हैं। किसी ने अगर आज एंट्री ली है तो ये उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से रिट्रीव करता है 484 493 का ये जोन आपके पास जो है इसका पहला पॉइंट हो सकता है। और दूसरा फिर अगर ये मूड में हो और क्योंकि इसके प्रॉफिट्स भी जो है बड़े अच्छे आए, इसके नंबर्स बड़े अच्छे आए। वंस अगेन सिर्फ न्यूज़ के ऊपर हम लोग जो है बात नहीं करते हैं, हमें टेक्निकल्स देखने पड़ते हैं। तो बहरहाल उसके बाद अगर हम देखें तो ये 514 को फिर टैप करने के लिए जा सकता है जब तक ये इस जोन के अंदर 473 या 514 के पास पास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें आरएसआई और मैकडी में भी थोड़ा सा स्पेस है। और अगर आप लोगों ने कल का वीलॉग नहीं देखा तो टेक्निकल्स की एक और मज़ेदार मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये कल आप लोगों के साथ मैंने यहाँ डिस्कस किया था 28 तारीख को। तो ये अगर आप देखें तो कैसा ज़बरदस्त गेन इसने दिया है सिर्फ सिंगल डे में। ये पर्सनली मैं आपको बताऊँ आप लोगों को बता के मेरे जहन से भी निकल गया था। तो बाद में मैंने इसको देखा क्योंकि पैनिक इतनी थी क्लाइंट्स के कॉल मैसेजेस क्वेरीज अपने यानी ट्रेड्स वगैरह सारी चीज़ें देखने में, तो मेरे खुद हाथ से बाहर निकल गया। कोई बात नहीं, नसीब का रिस्क जो है वो मिलता है। लेकिन अगर आप देखें तो सेम लाइक जैसे PIOC की वीलॉग शेयर किया था, ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग इसके ऊपर धड़म ट्रेड ले लें। आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि टेक्निकल करेक्शन किस तरीके से चलती है। तो अभी इस तरीके के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें, इसको मैंने रिसेंटली डिस्कस किया, ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा मैं इसको, लेकिन कल के लिए आप एच कार को भी नज़र में रख सकते हैं। इसके साथ भी इसी तरीके का सीन हुआ है, इसके नंबर्स अच्छा है बट ये नीचे की तरफ जा रहा है। बहरहाल तो अभी हम लोग जो है कौन सा स्टॉक डिस्कस करने लगे थे? यूबीएल। यस, यूबीएल। तो यूबीएल को देखें तो यूबीएल का हमारे पास जो है अभी ये फिल वक्त इसी सिचुएशन के अंदर है। इसके ये जो टारगेट्स है वो इसने ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट किए हैं। यहाँ से ट्रेंड लाइन को अगर मैं थोड़ा सा सेट करूँ, देखें वर्किंग मॉडिफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ कंसोलिडेट कर रहा है एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन में। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक अगर आगे एक्यूमुलेट होकर बाहर निकलता है तो बहुत अच्छा स्पाइक इसमें मिल सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ही मुड़ता है तो अभी इसके लिए पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है 487 का है, दूसरा ये करीबी हाई 493 और 500 के बिटवीन का ये जो जोन है। और अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर ये अपने इस हाई को 514 के हाई को पोस्ट कर सकता है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको अभी पूरा होने दें, थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसके अंदर।
कोई ऐसा टेंशन की बात इसमें फिल वक्त मुझे पर्सनली नहीं लग रही है। तो यहाँ पे इतनी पैनिक के बावजूद ये इतना नीचे नहीं गिरा है जितने दूसरे स्टॉक्स गिरे हैं, तो यकीनन इसके अंदर थोड़ा सा जूस बचा है। तो बाकी दूसरी चीज़ ये कि अपने लेवल के पास पहले भी 2 दफ़ा ऐसे बाउंस लिया, तो तीसरी दफ़ा आ रहा है, दोबारा एक छोटा बाउंस डेफिनेटली ले सकता है अनटिल और अनलेस इसकी ये फॉर्मेशन ख़राब ना हो। तो आपको क्या लगता है, आप भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड। तो इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 26 जनवरी को मैंने इधर शेयर किया था, और उस वक्त आप लोगों को बखूबी यहाँ पे अलर्ट कर दिया था। डाइवर्जेंस दिख रही थी, पैटर्न फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आप देख सकते हैं। उस वक्त ये यहाँ था 26 तारीख को। तो हमारे पास इसमें एक अर्ली सिग्नल जो है वो जनरेट हो गया था, और वही हुआ। यहाँ पे रुकने की इसने कोशिश करी लेकिन मोमेंटम नहीं मिला, और ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए, ये इसी वर्किंग हम वैलिड रखेंगे। ये मेरी नज़र के सामने उस वक्त नहीं आया लेकिन अभी आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ये जोन 243 246 के बिटवीन का जो है ना, बहुत बेहतरीन जोन है। यहाँ पे इसकी टेक्निकल करेक्शन प्लस सपोर्ट है, तो ये गैप भी इसका फिलअप हो जाएगा, और एक टेक्निकल करेक्शन भी इसकी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से दोबारा रीबाउंड कर सकता है वो, जब करेगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल इसके लिए रेजिस्टेंस तकरीबन 259 यानी 260 का ये जो है रेजिस्टेंस है। अभी बीच में इसमें मेरे हिसाब से सवार नहीं होना चाहिए, लेकिन लेट्स से अगर ये 259 यानी 260 से ऊपर जाता है तो ये करीब करीब 265 और 268 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और यहाँ से भी अगर ये बाहर निकलता है तो दोबारा 281 के इस लेवल को टैप करने जा सकता है। ये तब है जब ये यहाँ से घूमे, लेकिन फिल वक्त मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन को पढ़ेंगे तो ये बहुत तगड़ा गिरा, हल्का सा उठा, फिर बहुत तगड़ा गिरा, हल्का सा उठा। तो बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ आके थोड़ा सा ठहरे और एक्यूमुलेट और उसके बाद चले। तो स्टॉक की नेचर जो होती है उसको भी थोड़ा सा देखा करें कि किस तरीके से वो एक्यूमुलेट हो रहा है, कैसे वो घूम रहा है। वहाँ से भी आपको जो है काफ़ी फ़ायदा होगा। मोमेंटम देखें, बिल्कुल ओवरसोल्ड में आ गया है। मैकडी देखें, वो भी नीचे सॉरी नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिल वक्त थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन इसको अपनी वॉच लिस्ट में जो है आपको ज़रूर रखना चाहिए। देख रहे हैं किस तरीके से टेक्निकल्स जो है वो अपना काम कर रहे हैं। अगर आप इसको देखना चाहें, देखेंगे, ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, तो स्टॉक और चार्ट आपको सब कुछ खुद ब खुद बता रहा होता है। शर्त ये है कि आपको इसको देखना और पढ़ना आना चाहिए, और उसके लिए आपको समझना पड़ेगा इसको, और मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चीज़ कोशिश होती है आप लोगों का टाइम बचाया जाए, बरक्स इसके कि आप लोग बार बार चीज़ें ढूंढें। यहाँ पे आप लोगों के साथ एफर्ट होती है शेयर करने की, लेकिन आप लोगों का फीडबैक इतना मज़ेदार नहीं आता जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता हूँ। तो एक लाइक अगर आप लोग दे देंगे तो उसमें मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होता है। उससे सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि मुझे आप लोगों का पता लग जाता है कि यार आप लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, आपकी वर्किंग में वैल्यू ऐड हो रही है। अगर आप देखें, यानी दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह सब ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इस तरीके से कोई इस तरीके आपको नहीं बताएगा, क्यों? सबका अपना अपना तरीका है। तो मेरे एंड से कोशिश है कि आप लोगों को रियलिस्टिक वे में चीज़ें बताई जाएं। ऐसा नहीं कि डबल हो जाएगा, यहाँ से आप बिलियनियर बन जाएंगे, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन रोड पे भी आ सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दोनों चीज़ें बतानी है। मीठा मीठा जो हलवा है सिर्फ वही नहीं, कड़वा कड़वा भी बताना है कि ये भी हो सकता है। तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ ये पूरा एक बिजनेस है जिसको आप कर रहे हैं। तो बिजनेस में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होगा। जो सिर्फ फ़ायदा दिखा रहा है तो उससे पहली फुर्सत में जो है अलर्ट हो जाएं कि भाई ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो स्टॉप लॉसेस भी हिट होते हैं, हमारे ग्रुप में भी डेफिनेटली होते हैं। आज बल्कि 2 हुए मैंने देखे, मैं मार्क करना भूल गया, बल्कि हाईलाइट करूंगा। तो प्रॉफिट्स भी हिट होते हैं। मार्केट है, मार्केट देती भी है, मार्केट लेती भी है। तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करें, बिजनेस समझ के काम करें। इससे मज़ेदार काम आपको इंशाल्लाह कोई लगेगा नहीं, अगर आपको इसके डायनामिक्स और साइकिल्स समझ में आ गए। तो सही है, भाषण काफ़ी हो गया, चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है टॉम सीएल। टॉम सीएल पे अच्छा, बल्कि मैंने कल ही डिस्कशन करी है, चलो फिर ये दोबारा आ गया बहरहाल। टॉम सीएल के ऊपर कल की वर्किंग है, तो पोटेंशियल यहाँ से बाउंस लग रहा था, लेकिन इसकी करेक्शन ऑलमोस्ट यहाँ के हमारे पास इस लेवल पे कंप्लीट हो गई है। तो मुझे लगता है पर्सनली यहाँ से हमारे पास इसमें मोमेंटम बन सकता है, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिए। किसी ने अगर बाइंग की हुई है तो 2-3 रुपये नीचे 48 है, तो 43 46 44 47 का स्टॉप लॉस रख के अगर हम 53 के इस पहले जोन को या 55 58 के लेवल को लॉन्गर पीरियड पे देखें, तो मेरे ख्याल में इसमें एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। वंस अगेन, इट्स नॉट अ बाय और सेल कॉल, इट्स जस्ट माय ओपिनियन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स के प्राइस अगर वहाँ से रिएक्ट करते मूव करते हो कैसे करेंगे। और यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा देखें तो ये अगर मैं चलें यहाँ से कनेक्ट करूँ, एक सेकेंड, बन भी रहे कि नहीं, नहीं बन रहा तो हम नहीं बनाएंगे, ज़बरदस्ती का पैटर्न नहीं बनाना। यहाँ पे अगर आप देखें
तो ये हमारे पास सॉर्ट ऑफ फॉलिंग वेज बन रही है, जो मेक्टर की थोड़ी सिचुएशन अभी मैंने आपको दिखाई। तो पोटेंशियल है इसके अंदर भी, अगर इस तरीके की जब करेक्शन होती है, तो जब स्टॉक ब्रीथ करता है यानी सांस लेता है किसी भी स्पेसिफिक ट्रेंड से, तो जब वो घूमता है तो फिर उसके अंदर वो जो एक एग्जॉशन होती है ना, वो ख़त्म जब होती है, फिर वो रॉकेट निकलता है। फिर लॉक जब लग जाते हैं ऊपर या नीचे के, तो लोग परेशान होते हैं कि यार इसके अंदर क्या न्यूज़ है क्या नहीं है। तो बहरहाल उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। वंस अगेन ये दोबारा जो है ये स्टॉक डिस्कस हो गया, खैर कोई बात नहीं। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है लोड्स लिमिटेड। इसका मार्किंग नहीं हुई भी, इसका वीलॉग भी आप लोगों के साथ मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम पहले ही बनाया था। बहरहाल इसमें इसने मोमेंटम दिया, यहाँ पे ट्रैप किया, फिर पीछे आया, लोअर हाई लगाया, फिर पीछे आया अपने स्टॉप से, फिर बाउंस लिया और करते करते अभी नीचे चला गया। तो अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, इस वर्किंग को मैं छेड़ूंगा नहीं, इसी वर्किंग को मैं रहने दूंगा। इसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने 2 पॉइंट्स पकड़ के यहाँ से इसको और इसको टच किया, तो तीसरा ऑटोमेटिकली यहाँ लग गया। तो ट्रेंड लाइन इसका मतलब ज़बरदस्त तरीके से इसको रिस्पेक्ट कर रही है। इधर मैंने इसको फॉलिंग वेज बना दी है। यहाँ पे पैटर्न अगर आप देखेंगे, जो पैटर्न को समझते हैं। और दूसरा ये कि ये हमारे पास एक बड़ी प्यारी सपोर्ट इसकी बनी है, इसने इसको तोड़ा है, ना कि सपोर्ट बनी है। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है हैमर का। यानी आप देखें कितनी चुन्नी सी बॉडी है इसकी, लेकिन नीचे आप देखें इसकी दुम कितनी लंबी बनी हुई है। तो एक ये बहुत ज़बरदस्त हैमर बना है इसमें, और उसका डोजी बन गई है। तो जो लोग हमारे साथ पढ़ चुके हैं और जो लोग टेक्निकल्स को समझते हैं, वो इस सिग्नल का मतलब समझ रहे होंगे कि रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। तो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है अगर ये घूमता है, इसकी क्या कंफर्मेशन होती है। 17 से ऊपर अगर आवरली क्लोजिंग इसमें होती है, किसी ने अगर एंट्री ली है या लेने का ख्वाहिशमंद है, तो 16 रुपये का स्टॉप लॉस रख के तकरीबन 17 और 1780 के लेवल को यहाँ पे कैच किया जा सकता है। और अगर ये लॉन्गर पीरियड पे ऊपर जाए तो 18 और 19 तक भी जा सकता है। मेरा मेन मकसद होता है आपको लेवल्स दिखाना, उधर से ट्रेड आपकी जब रीबाउंड करे उसको मैनेज कैसे करना है, वो ऑब्वियसली आपको खुद देखना है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको एक्सप्लेन कर दिया जाता है, और जो लोग खुद कर रहे हैं एटलीस्ट उनको पता हो कि कहाँ मेन एरियाज हैं जहाँ पे उनको अलर्ट होना है। अब ये यहाँ पे इधर अलर्ट होना है आपको, और ऊपर जा रहा है तो आपको इधर अलर्ट होना है। बीच में अगर आप निकलना चाहें, लालच अगर आप में नहीं है, आप प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं, तो दैट्स ग्रेट और करना भी चाहिए। और RSI का देखें यार, बिल्कुल नीचे गया हुआ है। मैकडी को देखें, मैकडी बिल्कुल नीचे मंडला रहा है। तो टेक्निकल करेक्शन मेरे हिसाब से इसके अंदर जो एक बड़ी ज़बरदस्त सी ड्यू है। तो यहाँ पे भी ये रीबाउंड कर सकता है, इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखें। इस तरीके से स्टॉक्स को हंट जब करेंगे ना आप लोग, चलती गाड़ी में सवार नहीं होना, वो बस तलाश करने की कोशिश करें, वो ट्रेन ढूंढें जो प्लेटफॉर्म पे आ गई है और जिसमें मुसाफिर रेडी हो रहे हैं आगे जाने के लिए। तो ये इट्स जस्ट लाइक दैट। जैसे मैंने आपको पीछे 2 एग्जांपल मेक्टर और PIOC की दिखाई, सैकड़ों एग्जांपल्स हैं इस तरह। जो चला गया, जो स्टॉक निकल गया, उसको छोड़ दें, उसके पीछे नहीं भागें। ये साइकोलॉजिकल गेम है। ये मार्केट दिखाती उल्टा हाथ है, फिर मारती सीधे हाथ से, कभी कभी सीधा दिखा के उल्टे हाथ से मारती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इन डिटेल्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे, फर्दर आप अपने एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। जी तो आज का हमारा लास्ट स्टॉक है मारी। मारी है, माड़ी है, कुछ माड़ी बोलते हैं, कुछ मारी बोलते हैं। बहरहाल माड़ी अपने समझ में नहीं आता तो मारी बोलेंगे। मारी एनर्जीज लिमिटेड। बिफोर कंटिन्यूइंग आप लोग को याद कराता चलूँ, आप अगर दिलचस्पी रखते हैं किसी भी सर्विस में हमारी, तो मोस्ट वेलकम, दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बाय सेल अलर्ट ग्रुप को फ्री ऑफ कॉस्ट 1 मंथ के ट्रायल के लिए ज्वाइन करना है, तो आप बाय सेल अलर्ट सिर्फ लिख के थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा कीजिएगा, आपको जो है डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवा के सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं पूरी गाइडेंस के साथ, ऐसा नहीं है सिर्फ अकाउंट खोल दिया और अल्लाह हाफिज़, पूरी गाइडेंस आपको वीडियो फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। उसको डाइजेस्ट करना आपका काम है। मेरे एंड से जो होगी एफर्ट वो मैं आप लोगों के साथ कर चुका हूँ, और आप लोगों को डाटा प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह वीडियो कंटेंट के फॉर्म में। वो पूरा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा, उसमें आपको पूरा तरीका, ईच एंड एवरीथिंग, ये जिस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, आपको सारी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी, ताकि आप लोग भी अपनी जो पोजीशंस हैं, अपनी वर्किंग है, उसको अपने हिसाब से हैंडल कर सकें, ना कि आपको किसी के पीछे भागना पड़े। यार इवन मेरे पीछे भी कि यार काशिफ भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। आप लोग खुद कैपेबल बने, अपने पैरों पे खड़े हुए, इंडिपेंडेंट बने, किसी की मोहताजी जो है अच्छी बात नहीं है। तो कोशिश करें खुद सीख के, खुद देख के, खुद समझ के करने की, ताकि आप लोग को कोई बेनिफिट हो। और आगे खुद जब सीखें तो उसको इल्म है ये, इसको आगे जिस तरह आप लोगों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी आगे अपनी इस स्किल को जो है प्रमोट करें और लोगों के साथ शेयर करें। वैसे ही आप आजकल के मामला ऐसे हैं कि जॉब से गुजारा लोगों का नहीं हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। अल्लाह सबके मसाइल जो है हल करे, हलाल रिस्क दे।
तो कोशिश करें इसको अच्छे से सीखें, अंडरस्टैंड करें, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन है घर की, ज़रूर इस चीज़ को जो है वो एफर्ट करें इसके ऊपर, इंशाल्लाह अच्छा रोज़गार आपका बनेगा। बहरहाल मारी के ऊपर यहाँ पे 15 तारीख को वीलॉग बनाया था, पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट बताया था, और बिल्कुल उस स्ट्रेटजी पे, चैनल स्ट्रेटजी के ऊपर ये गया और वहीं एग्जैक्ट इसने हिट किया। लर्निंग पर्सपेक्टिव से 15 जनवरी वाला वीलॉग ज़रूर देखें ताकि आपकी लर्निंग हो। बहरहाल वहाँ से फिर अब ये इसका लेवल जो बताया, गिरते गिरते टक 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 नीचे वो बिल्कुल उसी लेवल पे आ गया है 699 के, जहाँ से पहले इसने बाउंस दिया था। तो ये ट्रेंड लाइन जो है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, क्योंकि अब इस ट्रेंड लाइन को हम कंसीडर करेंगे इस जोन के पास, ठीक है। चैनल जो हमारा बना हुआ था और वो ऊपर फिबोनाची जो बना हुआ था इसको मैं 1 मिनट इधर कर दूं, इस चैनल को मैं हटा देता हूं क्योंकि इस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मोमेंटम हमारे पास कंप्लीट हो गया है। ये एक जो हमारे पास मोमेंटम ऑलरेडी बना हुआ था अप ट्रेंड का, ये इसने तोड़ दिया, तो इस वक्त इसकी भी ज़रूरत नहीं। और अगर भैया इसको थोड़ा नीचे ले जाएं तो ये एक और चैनल बना रहा है। अच्छा जी, ऊपर चैनल जा रहा था, अब ये एक नीचे चैनल आ रहा है, देख रहे हैं वर्किंग, ये देखिए बॉटम हाई, बाय ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ। बाय ऑन डिप स्ट्रेंथ पे गया ही नहीं, उसने बोला यहीं पे बेचो। बहरहाल यहाँ से नीचे गया और यहाँ पे आके अपने डिमांड जोन के ऊपर आ गया। किसी ने अगर बाइंग की हुई है तो अच्छा पॉइंट है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, इसके अंदर जो है ना डिविडेंड की अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है। तो ये एक्स डेट इसकी आ रही है 30 तारीख, 30 तारीख आई गेस फ्राइडे। कल जो है ये एक्स हो जाएगा। तो आज अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है, तो अगर कोई नहीं निकला है तो अब कल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8.5 रुपये नीचे जब जाएगा तो थोड़ा सा गैप भी ये देगा, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें फिर ये रिकवरी भी देगा। तो ये स्टॉप लॉस भी यहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों ने अगर रखा हुआ है तो वो हंट होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा आप ख्याल कीजिएगा, थोड़ा सा मार्जिन रहने दीजिएगा। बड़ा स्टॉक है, जब इस तरीके का मोमेंटम आप कैच कर रहे होते हैं, अगर लेट से किसी ने यहाँ से यहाँ तक का टारगेट रखा हुआ है, मिसाल है यहाँ तक का तकरीबन 24 रुपये का है, 3% का है, तो 24 रुपये का अगर आप गेन देख रहे हैं तो 8-10 रुपये अगर आप स्टॉप लॉस पे भी दे देंगे तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर ये इससे ऊपर इधर अपने इस मोमेंटम के पास जाता है 40 रुपये का गेन दे सकता है, और डिविडेंड के बाद स्टॉक जो है वो थोड़ा सा बाउंस भी देता है, तो इस चीज़ में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट फिर 730 का है जो इसका बाउंस है, यहाँ तक हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ट्रेड को मैनेज जिनको करना आता है वो ये ख़तरा मोलिएगा, जिनको नहीं आता वो अब निकल गए हैं, या निकल गए हैं तो बेस्ट है, या दोबारा एंट्री ले रहे हैं तो एक्स होने के बाद फिर इसकी जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सपोर्ट पॉइंट पे अगर अमूमन एक्स होता है तो वो गैप फिलअप होकर प्राइजेस वहाँ से रिट्रीव करते हैं, अमूमन देखा गया मोस्ट ऑफ द टाइम। RSI का ऑलरेडी जो है 23 पे नीचे, मजीद कल जब खुलेगा ये तो मजीद नीचे जाएगा, तो टेक्निकल करेक्शन डी होगी। न्यूज़ के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट टेक्निकल करेक्शन। तो उम्मीद है काफ़ी मेहनत हो गई आप लोगों के साथ, कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा। व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है, सॉरी चैनल है, अपडेट्स के लिए इसको ज़रूर ज्वाइन करें, इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग करो। और हाँ, ये मैं आप लोगों को अपडेट करना भूल गया कि हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज है उसको ज़रूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम का बल्कि मैं लिंक आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। उधर भी आप लोगों के साथ जो है इंस्टाग्राम पे भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है कमिंग डेज़ में Q&A का सेशन रखना है। जो सवालात होंगे पोस्ट वगैरह भी करेंगे, लेकिन कोई आप लोगों के सवालात वगैरह हों तो आप इंस्टा के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं, उसको मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। स्टॉक्स की जो वर्किंग है उसके अलावा मुझसे पूछिएगा, टेक्निकल सवाल पूछिएगा, ताकि आप लोगों को मैं इस पर आंसर कर सकूँ। सोशल प्लेटफॉर्म पे कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जो है अपना वर्किंग जो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश है, तो आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। और इंस्टा का जो लिंक है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्रेड डोजो 91, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। लिंक मैं बहरहाल डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। तो अभी बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल है, तो इसको फॉलो कीजिए। फर्दर जो है मज़ीद चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाते रहेंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह।